प्रणाम मित्रों। आमतौर पर जब हमारे शरीर पर एक हल्की सी खरोंच भी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसके शरीर पर एसिड डाला गया हो। यहाँ जब हमारे फेस पर एक पिंपल भी हो जाता है तो हम चिल्लाने लग जाते हैं। तो उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा जिसके फेस पर एसिड डाला गया हो। लेकिन फिर भी आज वो इंसान कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। आपने यह तो सुना ही होगा कि उसने मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं। उसने मेरे फेस पर एसिड डाला है, मेरे सपनों पर नहीं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी अग्रवाल। लेकिन अफसोस आज भी कई लोग उनसे अनजान हैं। तो क्यों ना आज उनके बर्थडे पर, यस गाइस, आज के दिन यानी 1 जून 1990 को उनका जन्म हुआ था। तो क्यों ना आज उनके बर्थडे पर उनकी कहानी को लोगों तक शेयर किया जाए और ऐसे क्राइम होने से बचाया जाए। क्योंकि मौत तो एक बार मारती है, लेकिन ऐसा दर्द हर रोज मारता है। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले। बात है 2005 की। लक्ष्मी तब केवल 15 साल की थी, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। 32 वर्ष का नईम खान उनके घर के पास ही रहता था। अब जब ये दोनों पड़ोसी थे तो लक्ष्मी की नईम की बहनों के साथ अच्छी दोस्ती थी। एक दिन नईम लक्ष्मी को प्रपोज करता है और लक्ष्मी उसे साफ इनकार कर देती है। लक्ष्मी इस बात से इतनी परेशान थी कि जिस लड़के को वो आज तक भैया कहकर बुलाती है उसने आखिर प्रपोज कैसे किया, और इसी कारण उस दिन से लक्ष्मी ने नईम से पूरी तरह बातचीत बंद कर दी। लक्ष्मी के रिजेक्शन और बातचीत बंद करने के फैसले से नईम इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने लक्ष्मी को करीबन 10 महीनों तक मेंटली टॉर्चर किया। रात दिन उसे फॉलो करता, कभी स्कूल से घर के रास्ते में रोकर बदतमीजी करता तो कभी उस पर हाथ उठा दिया करता था। लक्ष्मी बचपन से एक सिंगर बनना चाहती थी और इसी कारण उसे डर था कि अगर उसने नईम के बारे में अपने घर वालों को शिकायत की तो कहीं वो उसका स्कूल आना जाना बंद ना कर दे। उसे डर था कि नईम के कारण कहीं उसे अपने सपनों से दूर ना कर दिया जाए। कुछ समय बाद 19 अप्रैल 2005 को नईम ने लक्ष्मी को मैसेज किया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लक्ष्मी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया तो उसने एक और मैसेज किया कि अभी इसी वक्त जवाब दो। तो लक्ष्मी ने इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को सुबह करीबन 10:45 पर लक्ष्मी अपने घर से निकली तो नईम ने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इससे पहले लक्ष्मी कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, उस लड़की ने लक्ष्मी को धक्का दिया और दोनों ने मिलकर एसिड निकाला और उसके चेहरे पर फेंक दिया। लक्ष्मी वहां पर तड़प रही थी और वहां खड़े किसी ने भी उसकी मदद तक नहीं की। वो जैसे तैसे उठने की कोशिश करती फिर गिर जाती। ऐसे में अरुण सिंह नाम के एक शख्स ने देखा और जल्दी से जाकर उस पर 1 बोतल पानी डाल दिया। पानी डालते ही उसके चेहरे और हाथों से मांस पिघलकर नीचे गिरने लगा। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके माता पिता को खबर करी। लक्ष्मी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हॉस्पिटल पहुंचकर लक्ष्मी के ऊपर करीबन 20 बाल्टी पानी डाला गया। हॉस्पिटल से अपने पापा को देखकर लक्ष्मी ने उन्हें गले लगा लिया। जो एसिड नईम ने लक्ष्मी के चेहरे पर डाला था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि लक्ष्मी के गले लगने से उसके पापा का शर्ट जल चुका था। बैक टू बैक 2 सर्जरी के बाद धीरे धीरे लक्ष्मी ने रिकवर करना शुरू किया। फाइनली हादसे के 4 दिन बाद नईम को गिरफ्तार किया गया, पर 1 ही महीने के बाद वो बेल पर बाहर भी आ गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जेल से बाहर आने के बाद जो पहली चीज़ नईम ने की वो थी शादी। दूसरी तरफ घर वापस आने के बाद लक्ष्मी का स्ट्रगल शुरू ही हुआ था कि उसके आसपास के लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि लड़की है, एसिड डालना ही था तो कहीं और डाल देता, चेहरा खराब हो गया। अगर इतनी दुश्मनी थी तो गोली मार देता, एसिड क्यों डाला। अब शादी कौन करेगा लक्ष्मी से। मोर देन फिजिकली लक्ष्मी वॉज इमोशनली ब्रोकन। इस पूरे दौरान उसे कुछ सुसाइड थॉट्स भी आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और इस बार उसने अपने पिता से बात करी कि आप मुझे इंजेक्शन दिलाकर मार दो। लेकिन उसके पिता ने एक ही बात कही कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज जो चेहरा तुझे इतना परेशान कर रहा है कल उसी चेहरे से तुझे प्यार होगा। अपने पापा की यह बात सुनकर उसने सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। साल 2006 में एक लड़के आलोक द्वारा शुरू किए गए कैंपेन स्टॉप एसिड अटैक का हिस्सा बनी। इतना ही नहीं, उसी साल यानी 2006 में एसिड बैन के लिए एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में सुनाया। इस पूरे दौरान लक्ष्मी की पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए।
ट्यूबरकुलोसिस के कारण उसके भाई की डेथ हो गई, साथ ही हार्ट अटैक की वजह से उसके पिता भी गुजर गए। इनफैक्ट उसके पिता के गुजरने के बाद घर चलाने के लिए उसने कॉल सेंटर से लेकर टेलरिंग का काम करने को चाहा, लेकिन उसके चेहरे के कारण उसे कई जगहों से ना ही सुनने को मिला। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने काम के साथ साथ कैंपेन को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। और फाइनली साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया कि बिना लाइसेंस के कोई भी एसिड नहीं बेच सकता और बिना आईडी प्रूफ के कोई भी एसिड नहीं खरीद सकता। लोग जानते थे कि रेप क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि एसिड अटैक क्या होता है। लक्ष्मी के इस कैंपेन के कारण लोगों में काफ़ी अवेयरनेस तो बढ़ी, साथ ही लक्ष्मी जैसी कई और लड़कियों को भी हिम्मत के साथ मदद मिली। उनके इस कैंपेन को लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराहा। लक्ष्मी को अपनी बहादुरी के लिए कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले और साथ ही साल 2014 में उन्हें खुद मिशेल ओबामा की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे कहते हैं एक असली फाइटर। तो यह थी कहानी लक्ष्मी अग्रवाल की, जिसके ऊपर छपाक मूवी भी बनाई गई थी। हम सभी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बट इट्स हाई टाइम पीपल शुड अंडरस्टैंड नो मीन्स नो एंड वन मस्ट लर्न टू टेक नो फॉर एन आंसर।